बहुत शौक है। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शहाब, आई थिंक हमारा यूं अकेले घर से इतनी दूर आना कुछ मुनासिब नहीं है। क्या मुनासिब नहीं है यार? शहर से सिर्फ 20 मिनट्स की ड्राइव पे तो हैं हम लोग। यार ये मेरी फेवरेट प्लेस है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। इससे ज्यादा पुरसुकून जगह मुझे कुछ समझ में भी नहीं आई। अब शहाब, एक्चुअली मैं ना घर पे किसी को बताकर नहीं आई हूँ कि मैं आपके साथ जा रही हूँ, और वैसे भी अकेले मैं कभी घर से इतनी दूर निकली नहीं हूँ ना, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर मुझे इस बात का पहले अंदाजा होता तो। हाँ यार, वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे डर नहीं लगना चाहिए। तुम उस पर भरोसा तो करती हो ना? शहाब, एक लड़के और लड़की का इस तरह तन्हाई में मिलना कोई अच्छी बात तो नहीं है। और बात आप पर भरोसे की नहीं हो रही है। भरोसा तो मेरे डैडी भी मुझ पर करते हैं, मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकती। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं आपके साथ इस तरह, तो उन्हें बहुत दुख होगा। शहाब, एक मिनट, तुम कहीं ये तो नहीं समझ रही हो कि मैं यहाँ कुछ... ओह माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे बारे में ऐसा... नहीं शहाब, नहीं। चलो अभी यहाँ से। शहाब मेरी बात सुने, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। चलो तुम। शहाब, चलो यहाँ से। शहाब, चलो। अरे शहाब मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चलो अभी। शहाब मेरी बात तो सुने। अरे मैं कह रही हूँ ना कि मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। मेरी बात को समझने की कोशिश तो करे। शहाब मेरी बात सुने। शहाब क्या कर रहे? बैठो अंदर बैठो। शहाब मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। मुझे कुछ भी नहीं समझना है। मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? तो मुझे कोई बात नहीं करनी है अभी। शहाब प्लीज मेरी बात सुने। रास्ते में भी मैंने आपसे कितनी बार बात करने की कोशिश की, मगर आपने मेरी किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर क्या जवाब देना? गॉड सेक शहाब, अगर भरोसा नहीं होता तो मैं आपके साथ वहाँ जाती क्यों? मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। तुम्हारा मकसद जो भी था, मुझे तो अपने आप पे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हें वहाँ लेके क्यों गया। शहाब ऐसी बातें तो मत कर। देखो मुझे कुछ जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। प्लीज प्लीज। क्या हुआ है ना बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात नहीं है अम्मा भी। निदा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। कह कर तो गई है बेटा ऑफिस जा रही हूँ, मगर क्या अम्मा भी? मगर कुछ घबराई हुई और परेशान लग रही थी। घबराई हुई और परेशान लग रही थी, मगर क्यों? पता नहीं बेटा, शायद ऑफिस की कोई परेशानी हो, गई भी देर से थी। खैर छोड़ो, तुम बताओ खाना खाओगी? खाना लगा दूं मैं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मा भी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। असल में आज काफी थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूंगी। है ना बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी जी सब ठीक है, ठीक हूँ मैं। अच्छा मैं चलती हूँ कमरे में। चलो ठीक है, आराम करो।
बैठो निदा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम्हें ये सब बहुत पसंद है ना? अच्छा है। सिर्फ अच्छा? बहुत अच्छा है। और मैं कैसा लग रहा हूं? तुमने कहा था ना तुम्हें मैं ऐसे तैयार हुआ बहुत अच्छा लगता हूँ। अच्छे, मेरा मतलब है बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। आप तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लिया है। ओपन इट प्लीज। तुम्हारा ऑल टाइम फेवरेट गिफ्ट, ब्यूटीफुल कैंडल्स। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। आई एम सॉरी, तुम पहली दफा घर आई हो और मैंने तुम्हें कुछ खाने को भी नहीं पूछा। आमिर नहीं। अब जस्ट वेट, आई विल बी बैक। तुम बैठो प्लीज। Here you go. आपका पिज्जा स्पेशली तुम्हारे लिए ऑर्डर किया मैंने। मैं तुमसे एक बात कहूं निदा? हाँ। जब तुम मुझे अवॉइड करती हो ना और मेरी कॉल्स रिसीव नहीं करती हो, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत गुस्सा आता है निदा मुझे। तुम्हें पता है मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, बेहद चाहता हूँ निदा तुम्हें। निदा मैंने जिंदगी भर बहुत कुछ खोया है, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। निदा मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आमिर रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ओके? लेकिन निदा ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ निदा। इसलिए निदा तुम्हें ये खाना पड़ेगा। मैंने तो तुमसे नहीं कहा था ना कि तुम ये सब कुछ मंगवाओ। लिसन, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकती और वैसे भी तुम अपना वादा भूल रहे हो। वादा? कैसा वादा? जो तुमने मुझसे किया था कि तुम आइंदा इस तरह का बिहेव नहीं करोगे। क्या किया है मैंने? हाँ, क्या किया है मैंने? ये सब कुछ तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है निदा, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। देखो आमिर, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि इस तरह तुम मुझे मिलने नहीं बुला सकती। निदा बट व्हाई? निदा ये सब तुम्हारे लिए निदा, प्लीज ट्राई टू। कुछ नहीं चाहिए। निदा 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 बात सुनो। निदा 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 why निदा 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 निदा, निदा, निदा,
निदा, what's wrong? निदा, listen. निदा, 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 दरवाजा खोलो. तुमने सुना नहीं, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो. निदा. हिना प्लीज इस वक्त यहाँ से चली जाओ, मुझे इस वक्त आराम करना है। अच्छा ठीक है, तुम आराम कर लेना, मगर दरवाजा खोलो. ये बताओ तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मुझे इस वक्त आराम करना है। हिना तुम चली जाओ यहाँ से। अच्छा ओके, मैं जा रही हूँ. क्या सच में हिना मेरे बारे में ऐसा सोच रही थी? मगर वो मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, फिर उसने ये सब कुछ क्यों सोचा? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, सिर्फ एक हाथ ही तो पकड़ा था उस पर. उसने क्या, उसे मुझ पर भरोसा नहीं है? वो अब तक मुझे जान ही नहीं पाई. अरे अल्लाह. हिना बेटा, क्या हुआ? परेशान लग रही हो. नहीं अम्मा भी, मैं परेशान तो नहीं हूँ. अरे बेटा, तुम दोनों को अपने हाथों से खिलाया, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती. परेशान नहीं हूँ अम्मा भी, उदास हूँ. मगर क्यों बेटा? पता नहीं अम्मा भी, कभी कभी उदासी की वजह समझ में नहीं आती. हर उदासी की कोई ना कोई वजह होती है, बस बाज़-औक़ात वजह समझ नहीं आती और इंसान यूं ही उलझन का शिकार रहता है. हाँ शायद मैं भी उलझन का शिकार हो गई. मैं जानती हूँ बेटा, मेरी बेटी बहुत हसास है, हर वक्त दूसरों की फिक्र करती रहती है. पर ये उम्र बेटा फिक्र करने की नहीं, हंसने खेलने की उम्र है. कैसा हंसना खेलना अम्मा भी? निदा को देखें, जब से आई है अपने कमरे में बंद है. मैंने पूछा तो कहने लगी कि मैं थकी हुई हूँ, तुम जाओ यहाँ से. बस मैं फिर यहाँ पर आकर बैठ गई. अच्छा चलो तुम मेरे साथ, शाहवेज आने वाला है, चलो. छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होते बेटा. रुको, मुझे तुमसे कोई बात करनी है. उस दिन गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था. मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था. इट्स ओके हसन दुरानी. वैसे भी जो बात दिल में हो ज़बान पे आ जाए तो बेहतर है. तुम्हारी ज़बान पे भी वो बात आ गई जो तुम्हारे दिल में थी. लेकिन हसन दुरानी, कुछ बातें अगर दिल में ही रहें तो अच्छा होता है. ज़बान पे आ जाए तो भरम टूट जाता है, और जब भरम टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है. गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने तो क्या, मैंने किसी के सामने भी तुम्हारे माजी का तज़किरा नहीं किया. हसन दुरानी, तुम्हारे और मेरे माजी में कोई खास फर्क नहीं है. फर्क है तो सिर्फ इतना कि तुम्हारे साथ शोहाब है और मैं बिल्कुल अकेली. नहीं फरक, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं. यही तो दुख है कि तुम साथ हो, मगर फिर भी मैं तन्हा हूं. ख्वाहिशों से जिंदगी की तकमील नहीं होती. कुछ पाने के लिए
कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तुम्हारा मतलब है कि मैं ख्वाहिशों की गुलाम हूं? मैंने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। हसन दुरानी, हर वक्त तंज के तीर मत चलाया करो। डैडी आ जाए, मैंने खाना लगा दिया, ठंडा हो जाएगा। चलो चलो, निदा को बुलाओ। निदा तो अपने कमरे में है। कमरे में? खाना नहीं खाएगी क्या? मैंने बुलाया था मगर शायद उसे भूख नहीं है। भूख नहीं है? उसकी तबीयत ठीक है? जी डैडी, तबीयत ठीक है उसकी, पूछ लिया था मैंने। शावेज बेटा, ऑफिस में खाना खा लिया होगा। लेकिन आज तो वो ऑफिस आई नहीं। डैडी वो एक्चुअली उसे अपने फ्रेंड्स के साथ ना लंच पर जाना था, मे बी इसीलिए वो ऑफिस ना आई हो। आप लोग चले ना, खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। उसे अगर भूख लगेगी तो वो खा लेगी। आज सोहेल साहब, एक ज़रूरी काम है आपसे। जी कहिए। काम थोड़ा मुश्किल है। ये पाकिस्तान है सर जी, यहाँ कोई काम मुश्किल नहीं है। मुझे एक्चुअली एक कार के मालिक की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके तमाम कॉन्टैक्ट्स, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग। कोई मसला नहीं, सब मिल जाएगा। गुड, तो तुम काम शुरू करो। वैसे कितना वक्त लग जाएगा? यही कोई 1-2 दिन, या कुछ इन्फॉर्मेशन तो आज भी मिल जाएगी। ठीक है, तो तुम जा सकते हो। सर मैं जाऊं? हाँ। कुछ एडवांस मिल जाता तो। ओह हाँ हाँ, 1 मिनट। ये कुछ एडवांस है और बाकी काम हो जाने के बाद। आई होप तुम समझ गए होगे। हाँ सर जी, अब तो समझ ही गया। ठीक है, नाइस मीटिंग यू। शुक्रिया सर। निदा, निदा, कहाँ लॉस्ट हो? तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, मैं कहीं नहीं। क्या कहीं नहीं? कल से मैं देख रही हूँ तुम अपसेट हो। रात को भी मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद तुम सो गई थी। वो मैं कल रात को काफी थकी हुई थी, इस वजह से जल्दी सो गई। बाय द वे, कल आप थी कहाँ? मैं कल लंच पे गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। लंच पर गई थी तो झूठ बोलकर जाने की क्या जरूरत थी? एक्सक्यूज मी, मैंने झूठ किससे बोला? अम्मा भी से। उन्होंने बताया कि तुम ऑफिस का कहकर गई हो। वो तो शुक्र करो कि मैंने बात संभाल ली, वरना रात को बाबा के सामने भी अम्मा भी यही कहने वाली थी। मैं ऑफिस ही जा रही थी। एक्चुअली उसका रास्ते में फोन आ गया, वो इंसिस्ट करने लगी लंच के लिए। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। कौन सी फ्रेंड? तुम्हारी सारी फ्रेंड्स को मैं जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी सब फ्रेंड्स कल यूनी में ही थी। हिना, ये तुम पुलिस वालों की तरह मुझसे सवाल पे सवाल क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे इस तरह सवाल मत किया करो। ऑफिस चलो, देर हो रही है, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। और तुम वापस कैसे आओगी? मैं आ जाऊंगी, मेरी फिक्र मत करो। चलो।
ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना, खाना टाइम पर खाना। ओके, बाय बाय। मिस निदा, ये पार्सल आपके लिए आया है। किसने भेजा? मैम, उस पर एड्रेस मेंशन नहीं है। थैंक यू। शाहब आ गए हैं? जी मैम, आ तो गए, वो अकाउंट्स में गए हुए हैं। ओफो, ये लड़की भी ना खुद देकर आनी पड़ेगी मुझे। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। मैं ये फाइल निदा को देने आई थी, वो गाड़ी में भूल गई थी। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं उसको दे दूंगा, वो भी मीटिंग में बिजी है। सुने, आप अभी तक नाराज हैं? देखिए मुझको बहुत जरूरी काम है, तो एक्सक्यूज मी। आई एम रियली वेरी सॉरी। आई नो मैं ओवर रिएक्ट कर गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ। मैं तो सुकून के चंद लम्हे गुजारना चाहता था, अपने दिल की बात कहना चाहता था तुमसे। सोचता था शायद तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन मैं कितनी गलत थी ना। मानती हूं मैं थोड़ा ज्यादा भूल गई, मगर आपने भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया मेरे साथ। फौरन नाराज हो गए, मेरी बात को समझने की कोशिश भी नहीं की। आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। शायद गलती मेरी है, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं सका। लेकिन तुम क्यों परेशान रही हो? नहीं, अभी नहीं बता सकती। लेकिन मुझे तो अभी जानना है। एक उलझन सी है जिसे बयान करना बहुत मुश्किल है। कोशिश तो करो। बहुत मुश्किल है। मोहब्बत क्या होती है, उसका इकरार कैसे होता है, ये सब कुछ मैं नहीं जानती। मगर इस वक्त जो कुछ मैं महसूस कर रही हूं, शायद वही मोहब्बत है। हेलो। हेलो, कैसी हो निदा? कल तुम अपना गिफ्ट ले जाना भूल गई थी, तो सोचा तुम्हें आज भिजवा दूं। मैंने बहुत प्यार से लिया था तुम्हारे लिए। वैसे तो ये गिफ्ट लेके मैं खुद भी तुम्हारे घर आ सकता था, लेकिन सोचा तुम्हें एक मौका और दे दूं। आमिर, तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैं तुम्हें चाहता हूं निदा। कल तुमने कहा था ना मैं ज़हनी मरीज हूं। हाँ, मैं ज़हनी मरीज हूं निदा। मैं पागल हूं तुम्हारे इश्क में, दीवानों की तरह चाहता हूं तुम्हें। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, एक दिन भी नहीं रह सकता। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं निदा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड निदा। ठीक है, मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना है। अरे तुम जहां बोलोगी मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है, 1 घंटे बाद उसी रेस्टोरेंट पे आ जाओ जहां पे हम मिलते थे। मैं आ रही हूं।
ये फाइल तुम शायद गाड़ी में भूल गई थी। आई एम सॉरी, पर तुम्हें कहाँ से मिली ये फाइल? हिना तुम्हें देने के लिए आ रही थी, मेरी रास्ते में मुलाकात हो गई तो मैंने ले ली। लेकिन मुझे लग रहा है तुम कहीं जा रही हो। जी, मुझे जाना है। अभी तो आई थी तुम। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं वापस आती हूँ थोड़ी देर में ऑफिस। ओके। हाय निदा, आप बैठो ना प्लीज। कैसी हो निदा? एक्चुअली मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुमने खुद मुझे बुलाया मिलने के लिए। आना तो था मुझे, आखिर ये सब खत्म भी तो करना है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। देखो आमिर, मैं तुम्हें अभी देखो आमिर, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा मतलब है मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझती थी, मगर तुमने खुद से हमारी दोस्ती को मोहब्बत का नाम दे दिया, जबकि मैंने तुमसे कोई वादे नहीं किए थे। तुमने खुद से न जाने अपने दिमाग से ये सब कुछ तख्लीक कर लिया, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। समझने की कोशिश करो आमिर, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, और आज इसके बाद मैं तुम्हें अपना दोस्त भी नहीं मानती। तुम्हारी वजह से मैं एक ज़हनी दबाव में मुब्तला हो चुकी हूँ। मुझे हर वक्त इस बात का खौफ रहता है कि कब तुम्हारी कॉल आ जाए और तुम वो सब कुछ फिर शुरू कर दो। मुझे हर वक्त इस बात का खौफ रहता है कि तुम अचानक कहीं से भी आ जाओ, और लेकिन मैं आज के बाद ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन निदा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ निदा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बकवास बंद करो आमिर। मैं आज आखिरी बार तुम्हें फोन करने आई हूँ। मैं कल भी तुमसे यही सब कहने आई थी कि मैं अब तुम्हारी ना कोई कॉल अटेंड करूंगी, ना ही मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तुम्हें जो करना तुम वो कर लो। लेकिन निदा, लेकिन अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। मैं अब तक खामोश थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे डरती हूँ। तुम जानते नहीं हो मेरे डैडी को। मैं अगर ये सब कुछ अपने डैडी को बता दूं तो वो तुम्हें खड़े खड़े पुलिस के हवाले कर दें। इसलिए बंद करो अपना ड्रामा। आइंदा ना तो मुझे कॉल करना, ना ही मिलने की कोशिश करना, वरना तो अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। निदा मेरी बात सुनो निदा।